नमस्कार दोस्तों, बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने है माइक्रोटेक का 1275 स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इस इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड आपको लाइव टेस्टिंग भी कर दिखाएंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, साथ ही ऑन होने के बाद इन्वर्टर कैसा लगता है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड आपको हम कंटेंट शेयर करते रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी फ्रंट की पूरी पैकेजिंग। अभी ये बॉक्स के अंदर है, हमने इसकी अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं की है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, ये माइक्रोटेक कंपनी का है, स्मार्ट हाइब्रिड इसका मॉडल नेम है और 1275 इसका मॉडल नंबर है। 12 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है और ये एक साइन वेव इन्वर्टर है। अब स्मार्ट हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इन्वर्टर्स होते हैं साइन वेव भी होते हैं, साथ ही इसके ऊपर आप ज़्यादा लोड चला सकते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की टोटल आपको ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर साइन वेव भी मिलता है, साथ ही लोड उठाने की क्षमता भी इस इन्वर्टर की ज़्यादा होती है अदर इन्वर्टर्स से। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 1275 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1275 VA या वॉट है। काफ़ी लोग गलत बोल कर बेच देते हैं। 1275 इसका मॉडल नेम है, 1125 VA इसकी कैपेसिटी है और वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये 900 वॉट का आउटपुट देगा, यानी कि 900 वाट का आप कोई भी अप्लायंस इसके ऊपर चला सकते हैं। अब आप एक अप्लायंस चलाओ चाहे मल्टीपल चलाओ, एक ही बात है, आप 900 वॉट का इसके ऊपर लोड चला सकते हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अभी हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और कुछ इस तरीके से आपको इन्वर्टर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो इस तरीके का वारंटी कार्ड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और ये है इसका पूरा वारंटी कार्ड। 2 साल की आपको ऑन साइट वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। अब स्ट्रेट बात करें इस इन्वर्टर के बारे में तो इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 1125 VA है, 900 वॉट का आप इसके ऊपर आउटपुट डाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। अगर आप यहाँ पर फ्रंट से इसको देखेंगे ना तो पूरा ब्लैक कलर के अंदर ये मिलेगा। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है और यहाँ पर ग्लॉस फिनिश दी गई है। ये जो फ्रंट आप पैनल देख रहे हैं ना, तो पूरा यहाँ पर आपको इस साइड वाला जो पैनल है, यहाँ पर आपको स्टेटस के इंडिकेशन मिलेंगे और यहाँ पर आपको फॉल्ट वाले इंडिकेशंस मिल जाते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पर है, मॉडल नेम यहाँ पर है, 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, माइक्रोटेक की ब्रांडिंग यहाँ पर है और ये आपको ऑन एंड ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाएगा। अब ये जो स्विच है ना, आपको सिर्फ इसको एक ही बार ऑन करना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं। जब आप इसको पहली बार सेटअप करेंगे ना, आपको जस्ट एक बार इसको ऑन कर देना है, बाकी और कुछ कभी भी इसको नहीं छेड़ना है। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा मेटल फिनिश, मेटल का ये आपको मिलेगा। माइक्रोटेक की पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाएगा। साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक स्टिकर है जिसके ऊपर आपको कस्टमर केयर के नंबर्स वगैरह मेंशन मिलेंगे। अब अगर आप इसको इस साइड से भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाएंगे और इसमें नीचे की साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 4 इसके ये लेग्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर ये लगा हुआ होता है। अब इसकी बात करते हैं बैक साइड के बारे में। अब आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, ये है इसका AC आउटपुट सॉकेट, ये है इसका रीस्टार्ट बटन, यानी कि अगर कभी ओवरलोड वगैरह हो जाए या CB ट्रिप हो जाए तो आपको जो इसको एक बार प्रेस करना है, दोबारा से रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट मिलता है, हाई एंड स्टैंडर्ड आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से चार्ज करेगा। अब मैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला जो फीचर्स बताऊँगा। यहाँ पर आपको एक UPS और एक इन्वर्टर मोड मिलता है। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन मिल जाता है, ट्यूबलर या लोकल फ्लैट प्लेट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच मिल जाता है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे इन वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 आपको बैटरी की वायर मिल जाती हैं जिसको आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ में और यहाँ पर आपको एक इनपुट जो सॉकेट है वो अवेलेबल मिल जाता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ आपको लुक मिलने वाला है। अब स्ट्रेट बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अब अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो पहली चीज़ ये है कि आपको ये कम प्राइस के अंदर दोनों ऑप्शन देता है, यानी कि ये हाइब्रिड होने के साथ में आपको ये प्योर साइन वेव फॉर्म भी देता है और साथ ही आप इसके ऊपर लॉन्गर
बैटरी लाइफ आपको मिलती है और ज़्यादा आप लोड चला सकते हैं, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा है अदर इन्वर्टर्स के हिसाब से। अब ये जो इन्वर्टर है ना वो आपको प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, यानी कि अगर आप लोग अपने घर के अंदर लैपटॉप चलाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर चलाना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी आप इसके ऊपर ईजिली चला सकते हैं। प्योर साइन वेव आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको IBGM टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, करेक्ट बैटरी ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट मिल जाता है हाई एंड स्टैंडर्ड। अगर आप इसको हाई पर कर देंगे तो आपकी जो बैटरी है वो 14 एम्पेयर से चार्ज होगी। अगर आप इसको स्टैंडर्ड पर कर देंगे तो ये 10 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो बेसिकली ये जो फीचर है वो उन लोगों के लिए जिनके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ा कम टाइम के लिए आती है और वो चाहते हैं कि आपकी बैटरी जल्दी रिचार्ज हो जाए, तो उस टाइम पर आप इसको 14 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्टैंडर्ड मोड पर रख सकते हैं। अब इस इन्वर्टर के अंदर आपको टोटल 2 मोड्स मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको UPS मोड और एक मिलता है आपको इन्वर्टर मोड। बेसिकली ये जो मोड्स हैं ना वो तब काम आते हैं अगर आपको सेंसिटिव अप्लायंसेस चलाने हैं तो आप इसको UPS मोड पर कर दीजिए, और अगर आप नॉर्मली फ़ैन, लाइट, बल्ब वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको इन्वर्टर मोड पर रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फीचर है वो काम आता है सेंसिटिव अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हुए। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल जाता है जो कि बैटरी के लिए है, यानी कि आप अपनी कौन सी बैटरी टाइप यूज़ कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर अगर सिलेक्ट कर देंगे तो उस हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस ही देता है बैटरी टाइप जो सिलेक्ट है उसके हिसाब से। दोस्तों एक और फीचर आपको यहाँ पर मिलता है वो है बाईपास स्विच। अब ये जो बाईपास है वो जब काम आता है, अगर मान लीजिए कि आपका जो इन्वर्टर है वो कभी ख़राब हो जाता है तो उस टाइम पर आपको जितने भी कनेक्टेड अप्लायंसेस हैं इस इन्वर्टर से वो चलना बंद हो जाएंगे। तो उस टाइम पर जस्ट आपको इसको बाईपास कर देना है और आपके जितने भी अप्लायंसेस इससे कनेक्ट थे वो वापस से काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आपको उस टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिस इन्वर्टर के अंदर ये बाईपास स्विच नहीं होता तो उस टाइम पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको निकाल कर आपको वॉल में लगाना पड़ता है और वॉल वाले को आपने इधर लगाना पड़ता है। बेसिकली उस तरीके से मैनुअली बाईपास करना पड़ता है, बट इस स्विच की हेल्प से जस्ट आप इसको स्लाइड करेंगे और बाईपास हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई इसके पूरे फीचर्स के बारे में। फटाफट से इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के साथ में और मैं आप लोगों को ऑपरेट कर भी दिखाता हूँ कि ये ऑन होने के बाद कैसा लगता है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ में और ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट में इंडिकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। मेन ऑन, चार्जिंग ऑन। इस टाइम बैटरी चार्ज हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेशन भी आ रहा है। जब बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, यानी कि बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद ये इंडिकेशन भी यहाँ से चला जाएगा। फ्रंट में यहाँ पर आपको LED इस तरीके से ग्लो होती हुई नज़र आ जाएगी। इस टाइम हमने एक छोटी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की हुई है जस्ट आपको दिखाने के लिए, बट ये बैटरी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इन्वर्टर के साथ में यूज़ करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने पीछे अपने एक स्टूडियो की जो लाइट है वो भी कनेक्ट की हुई है, जो कि यहाँ पर कनेक्शन किए हुए हैं और सामने जो लाइट है वो ऑन है, तो ये यहीं से ऑन है। अब हम क्या करेंगे, मेन से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और ये UPS पर कैसे ऑपरेट होता है वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने UPS को ऑन कर दिया, यानी कि मेन इस टाइम हमने कट कर दिया है और इस टाइम पर UPS ऑपरेट हो रहा है। सो UPS ऑन की लाइट आ चुकी है, ये ऑलवेज ऑन ही रहेगा, आपने इसको कुछ नहीं करना। लाइट जब चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेन्स पर स्विच हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो स्टूडियो लाइट है वो भी यहाँ पर कनेक्ट है और इसका जो पीछे वायर आप यहाँ पर देख सकते हो वो कनेक्ट हुआ है। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो लुक है इसका ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और अभी आप पूरा देख सकते हो UPS ऑन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दी, टोटल जितने फीचर्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लाइव टेस्टिंग कर बता दी है। और अब बात आ जाती है इसकी प्राइसिंग के बारे में। देखिए इसका जो प्राइसिंग है ना, मार्केट के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये से लेके 6,200-300 के आसपास कॉस्ट करेगा। अमेजोन के ऊपर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। इफ इन केस अगर आपने बाय करना है तो आप डायरेक्टली अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। और हमारा शोरूम है दिल्ली में, जंगपुरा भोगल में। अगर आप लोग नियर बाय रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, तो डायरेक्टली अगर हमसे भी परचेस कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।